उत्तर पूर्वी ज़िला के सीलमपुर बी ब्लॉक में मैं पहुंचा हुआ हूं। एक मासूम बच्ची, महज 9 साल, अभी सही मायने में दुनिया देखी भी नहीं कि दुनिया है क्या। और वो बच्ची मेंटली चैलेंज्ड है, स्पेशली एबल्ड है। उस बच्ची के साथ उसके पड़ोस के रहने वाले साजिद नाम के लड़के ने दुष्कर्म किया। क्यों ना हो ऐसे लोगों के खिलाफ खुले तौर पर फांसी की सज़ा, और क्यों ना हो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वक्त रहते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया। 376 AB 376 2(1) के अलावा जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत FIR दर्ज की है। बच्ची की मां मेरे साथ में मौजूद हैं, उनके अपने तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नन्ही मासूम गुड़िया, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी उसने दुनिया को ना देखा ना समझा है और दिमागी तौर पर वो कमज़ोर है, लेकिन माँ आज उसका जो दुख और दर्द है वो रो रो कर बयान कर रही है। पिछले 2 दिन से माँ का यही हाल है, न कुछ खा कुछ पीने का मन है। किस मुँह से बताऊं, कैसे बताऊं? गुड़िया थी कहाँ उस टाइम में, और ये किस तरह से ये वारदात हुई है, कुछ अगर आपको पता लगा हो? मैं तो यही है, वो ऊपर मेरे पास ही बैठी थी, मैं काम कर रही, कुछ काम कर रही थी, उसके पास बैठी थी मैं। उसके पास बैठी थी मैं, वो नीचे उतर के आ गई। मैं खाना बनाने चली गई रसोई में, वो खाना बनाने चली गई रसोई में, मैं खाना बनाने लग गई, वो नीचे बाइक पे बैठ गई। मैंने झांक के देखा ये कहाँ गई है, तो बाइक पे बैठी थी। इसकी ताऊ भी बैठे थे, इसकी ताई भी बैठी थी यहाँ पर। मैं चल इसके ताऊ ताई बैठे हैं, मैं काम करने लग गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो, मैंने दोबारा झांक के देखा, मुझे नहीं आई नज़र वो वहाँ पर। मैंने फिर अपने बेटे को भेजा, तब अपने लड़के को भेजा कि जा देख के गई। हाँ। वो कह रहा कि मम्मी मुझे कहीं नहीं मिली वो। मैंने फिर झांक के देखा तो मुझे आवाज़ आई थी वहीं उसी से जहाँ ये कांड हुआ है, जहाँ ये काम हुआ है वहाँ पर आवाज़ आई। उसने आवाज़ लगाई मम्मा। मैं कह रही था कुछ जल्दी भाग के जब करम चाचा की छत पे वो मेरी बेटी खड़ी है और आवाज़ लगा रही है, उसे उतार के ना वो गिर जाएगी। अब वो लेकर आ गया, वो ऊपर आई, आने के साथ ही मुझसे कहने लगी मम्मी कन्ने 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 कन्ने। मैं कहने लगी क्या कन्ने 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 कन्ने। मैं समझ गई, मैं लेके उसका हाथ में उसके वहाँ गई। पहले उसे कहा कि वो, उसने उसके लिंग पे जाकर इशारा करके बोली कि मम्मा कन्ने कन्ने, और भी उसके पास कर सबसे बोल रही थी वो मम्मा कन्ने कन्ने। वो सब समझ नहीं रहे थे, मैं समझ रही थी वो क्या रही थी। अच्छा, वो बच्ची जो है वो ठीक से बोल नहीं पाती है क्या? नहीं, वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है। हाइपर एक्टिविटी डिसेबल, स्पीच प्रॉब्लम है उसको। अच्छा, स्पीच प्रॉब्लम है। हाँ, ओके। हाइपर भी है वो। लेकिन आप उसकी तमाम इशारे, तमाम बातें सब समझती हैं? हाँ, मैं समझती हूँ, बाकी और कोई नहीं समझता मेरे घर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? कन्ने कन्ने मैं समझ गई। उसे धमकी भी देकर आई थी, अगर ऐसा कुछ काम हो गया ना, मेरी बेटी बेशक बोलती नहीं है, समझती सारा है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो गया ना तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हाँ। इस टाइम मेरे अंदर बहुत आग बरस रही है जी। मैं कि घर पर आई, घर पर आके उसके कपड़े देखे, तो जो कपड़े जो देखे मैंने उस टाइम पे मेरे खून खोल लिया। अच्छा। मेरी दौरानी ने पकड़ा मुझे, मेरे घर वाले ने पकड़ा मुझे। मैं नहीं, उन दोनों को धक्का देकर अपनी जिठानी को बाहर लगा कर चली गई कि शिल्पा की मम्मी आना जरा। मैंने उसका गलेबान पकड़ा, जो मुझसे हुआ मैंने उसे करा, धैर धैर थप्पड़ बजाए मैंने खूब उसमें। वो हाथ, मैंने उसे नंगे करने की भी कोशिश करी और वो भाग गया। भागते 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 वहाँ से मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उसे पकड़ के मैंने जेल में दे दिया। अच्छा, बच्ची का मेडिकल? अगर मैं इतना मैं हौसला रखती हूँ कि अगर वो एक बार मेरे हाथ आ जाता
तो वो तो अब आप सब जानती हो कि माँ की आग क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कि बेटी को ऐसा देख कर क्या होता है, आज क्या हो रहा है, आज उसकी माँ इतने सारे जो कभी पर्दा उखाड़ के नहीं चली आती, इतनी सारी पब्लिक के बीच में बैठी है वो। मेरे मोहल्ले पड़ोस वाले बता रहे मेरे सामने बैठे। चाची मैंने इतनी केयर करी, मुझे इतनी भूल कैसे हो गई, मेरी इतनी भूल कैसे हो गई है, मेरे बेटे के साथ में ऐसा हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए, हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। देखो मेरी बेटी के साथ में जो हुआ वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, उसको फांसी चाहिए, फांसी मुझे, उसको फांसी चाहिए, या मेरे हाथ में दे दो, मैं अपना आप हैंडल कर लूँगी कि मैं क्या करना है उसका। जी सब कुछ हो गया, सब कुछ पुष्टि हो गई थी, सब कुछ हो गया। मैं किस मुंह से बताऊँ, ऐसा कभी किसी की बेटी के साथ में ना हो। भाई पूरा लेगा इनके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चाहिए मुझे ऐसा, बिल्कुल भी। वाकई बहुत दिल दुखाने वाली घटना है, और आप समझ सकते हैं एक माँ की इस वक्त आप बीती, उसका दर्द जो वो वाकई बयान नहीं कर सकती। जग परवेशन हॉस्पिटल में जब बच्ची को ले जाया गया तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जिसके बाद रेप की पुष्टि हुई। लेकिन एक सवाल इस समाज के लिए जो पूरी तरह से कलंकित करता है इस वारदात के होने के बाद, कि एक वो बच्ची जो पहले ही से मंदबुद्धि है, जो कि बोल नहीं सकती, जो कि समझ नहीं सकती, उस बच्ची के साथ जिस तरह से पड़ोस के रहने वाले साजिद ने ये कुकर्म किया, उसकी सज़ा वो सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, ऐसे तमाम लोगों का कहना है। पूरा इलाका इस वक्त की जहाँ पर इनके दुख में, इनके गम में शरीक तमाम लोग, चाहे यहाँ के रहने वाले मकामी हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जिसने भी ये बात सुनी है उसका खून खौल गया कि एक नन्ही बच्ची के साथ में ये किस तरह का वहशियाना और दरिंदगी वाली वारदात को अंजाम देने वाला वो पड़ोस का रहने वाला था, जो कि उस बच्ची की बाप की उम्र का था। बेहद अफसोस और दुख के साथ ये ख़बर आपको दिखानी पड़ रही है। दूसरी तरफ जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ज़िला के डीसीपी हैं उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुलजिम साजिद को गिरफ़्तार कर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अलावा उसके जैसे बच्ची के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पुष्टि हुई है, उसी के तहत 376A और B के तहत FIR दर्ज की गई है। पॉक्सको एक्ट भी इस पर लगाया गया है। मैं बच्ची की जो ताई हैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। आप कहाँ थी उस वक्त में और किस वक्त आपको पता लगा था सब? ये इसकी मम्मी ने आवाज़ दी मेरे को, मैं अंदर चली गई थी, वो मेरे पास ही खेल रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैं समझी, मैंने कहा वो ऊपर चली गई है, मैं अंदर चली गई। मुझे इस बात का पता होती तो मैं उसे अकेला छोड़ती नहीं, हम तो उसके 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, हमें तो ये था ही नहीं कि वो ऐसा हो जाएगा उसके साथ। लेकिन बच्ची को अकेला, आप लोग जब आप बता रहे हैं कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है, तो अकेला छोड़ते ही क्यों थे, या अक्सर घूमती थी बाहर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहीं खेलती थी, यहीं इधर खेल लेती थी, इधर खेल लेती थी, लेकिन ध्यान रखते थे उसका कि ये कहीं निकल ना जाए। जरा सी आँख भी ओझल होती थी, हम साथ ही हाथ के हाथ सब पूरे घर ढूंढने निकलता था उसको। ऐसा हम अकेला उसको कभी नहीं छोड़ा। नहीं, वो वहाँ पे 6-7 जने थे वो, जहाँ पे ये कांड करा उसने। 6-7 और भी हैं वहाँ उस कारखाने में, अब भी होंगे। एक कोई तो उन्होंने देवा, हमने अंदर करा उसे, लेकिन और भी हैं अंदर कारखाने में, ऊपर बंद कर रखा उनको। ये उनको निकाल नहीं रहे हैं बाहर, अंदर कह रहे हैं कि वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन है ऊपर ही वो सब। कारखाना भी काम चल रहा होगा इनके यहाँ पे, अब भी हैं वो सब यहाँ पे। क्या नाम है जिनका कारखाना है, मतलब जो जगह है? मुकर्रम, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक मकान है? हाँ मुकर्रम। अच्छा, उनका रिश्तेदार है, ये कारीगर हैं उनके, कारखाना ये मुकर्रम का है। ठीक है। और गुड़िया के पड़ोस में रहने वाली फरजाना चाची हैं, इनसे भी पूछता हूँ, जिनके घर अक्सर
बच्चे खेलते जाते थे, ये खुद भी गुड़िया जाती थी। उस वक्त में आपने देखा था ये कब गई थी या आपके घर आती जाती थी बच्ची? उस रोज़ तो मैं थी नहीं, लेकिन ये हादसा होता नहीं अगर मैं होती तो। 10-11 बजे तक मैं अपने दूध पे यहीं बैठी रहती हूँ, मेरे पास ही खेलते रहते बच्चे सारे। उस दिन मैं मुरादनगर मैयत में चली गई थी, तब मुझे ये पता लगा। मुझे वहीं बच्चों ने खबर दिया तो मेरा वहाँ भी बड़ा बुरा हाल हुआ। लेकिन आज भी मैं तो इसी के साथ हूँ। ये बच्ची इनकी नहीं, मेरी भी थी। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं जी, उसे यही फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और गलत के हम साथ नहीं हैं, हम अपनी पड़ोस के साथ हैं। बच्ची का दिमाग कम है थोड़ा सा, मेरे बच्चों में खेलती है अक्सर, और भी इनके सारे बच्चे मेरे पास ही खेलते रहते हैं, घर में भी आते जाते हैं। लेकिन हमारा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। हमारे बच्चे तो सब अपनी बच्ची समझते हैं उसे, क्योंकि वो है इतनी सी छोटी सी अभी मासूम है। का एक ही कहना है कि बच्चे की आबरू को, उसकी इज्जत को तार-तार करने वाले को सज़ा जो होनी चाहिए वो सज़ाए मौत होनी चाहिए। गुड़िया के जो चचा हैं अनिल, उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। अनिल, पूरा क्या वाक़या और मुझे बताओ क्या सारी सर मैं मंदिर गया था, वहाँ से पूजा करके आया था घर पे। तो वहाँ से देखा तो मैं हल्ला मच रहा था, मैं समझा पड़ोस में लड़ाई हो गई कुछ। जब मैं ऊपर गया तो लेडीज़ से पकड़ रखा था लेडीज़ों ने। तब बाद में पता लगा इन्हें ऐसे हरकत करी है। उसे हम पकड़ के नीचे ला रहे थे, तो सबको धक्का दे के भगा यहाँ से। फिर वो यहाँ से मजार वाली गली में घुसा, वहाँ से बंद गली में चौहान बागड़ में माया के से पकड़ के, पर थोड़ा मेरे दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया था, मैं इसे थाने ले गया। अगर यहाँ लाते तो उसके साथ कुछ वैसा से जान से मार देता हम, पर लेकिन इसे वो वहाँ से भग रहा था, इस मारे से ऑटो में डाल के हम थाने ले गए। और यहाँ से बहुत तेज़ भगा, वो नंगा ही भगा था, पर टी शर्ट नहीं थी इसके। पुलिस मौके पे आई नहीं थी? पुलिस मौके पे नहीं आई थी, हम उसे खुद थाने ले गए थे। फिर क्या हुआ? अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भाई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सब चीज़। शुरुआत में पुलिस ने कुछ नहीं करा था, फिर थोड़ा पुलिस पे दबाव पड़ा तो हमारे थोड़ा उन्होंने कार्रवाई करी। बाकी इसमें इन्वॉल्व जो है 5, 6, 7 जने इसमें। एक बंदा और था ऊपर, जो वीडियो में जो आया सिर्फ वही आया, बाकी ऊपर नीचे 5-6 नहीं थे। लेकिन ये कारखाना है, हमारी इतनी मांग है कि इस कारखाने के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सील लगनी चाहिए। कल को हमारी बेटी के साथ हुआ है, पड़ोस में किसी और के साथ ना हो। ये जितने भी आते हैं बिहार के, बंगाल के, जो भी आते हैं कांड करके चले जाते हैं, बदनाम सिर्फ यहीं का होता मोहल्ला वगैरह। हमारी एसीपी साहब से बात हुई थी, एसएसपी साहब से बात हुई थी, डीसीपी साहब से हुई थी। उन्होंने ये कहा था हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जितना होगी इतनी सज़ा उनका मिलेगी। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है रेप की, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त इस पर धारा लगेगी। लेकिन अभी जो आरोप, और इस घटना के बाद से यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार परिवार के संपर्क में हैं। कॉरपोरेटर निगम पार्षदा हैं, उनके पति हज्जन शकीला के हाजी अफजाल मौजूद हैं। हाजी अफजाल, आपसे सीधा सवाल है मेरा, इलाके में ये क्या हुआ और आप कब से जानते हैं परिवार को, पूरी बात? पहली बात तो ये है कि ये जो भी है दरंगी हुई है और ये जुल्म है। और इस परिवार को जानने की बात ये है कि मैं अनिल को भी जानता हूँ, अनिल की माँ का भी मुझे नाम याद है परवा, और परवा के जो आदमी थे उनका भी मुझे नाम याद है ज्ञान, और ज्ञान के जो बाप थे फत्तन, उनका भी मुझे नाम याद है। और हमारा कम से कम अब का नहीं, हमारा 3 पीढ़ियों का बैठना उठना है। और ऐसी दरंगी की, ऐसे शैतान की पूरा सिलमपुर मजम्मत कर रहा है। और ऐसे इंसान की कोई जात और कोई बिरादर नहीं होती। इस इंसान को जो इल्ज़ाम होना चाहिए, जो इस चीज़ के को इंसाफ मिलने के लिए सिलमपुर की पब्लिक गुहार लगा रही है। हिंदुस्तान के कानून से हटकर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु का कानून है, जिससे इसे फांसी होनी चाहिए। आज हमारे सिलमपुर के अंदर शर्म की बात है कि हम सोचते हैं कि हमारे सिलमपुर के अंदर बहन बेटी महफूज है, और ये मासूम बच्ची है। जब ये 20 साल की होगी तो इसमें कहीं दिमाग आएगा 2 साल के बच्चे का। तो ऐसी बेटी पूरे सिलमपुर की है, ये बच्ची पूरे इलाके की है, पूरे बीबी लोग की है। इस दरंगी को ना पसंद करेंगे और ना सिलमपुर ने पसंद करी है। ऐसे इंसान को संस्कार करना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिलमपुर एसएचओ का और एसीपी साहब का कि उन्होंने इस काम को बाखूबी अच्छे से उसे इल्ज़ाम तक पहुँचाया। आज हम उनसे गुहार लगाते हैं, अपने अफसरों से कि इसके अंदर लचीलापन नहीं, इसको फांसी होनी चाहिए। इसके लिए पूरा सिलमपुर हर तरीके से मजबूत तरीके से इस परिवार के साथ खड़ा। जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे इलाके में छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो भी घूमते हैं, बच्चियां हैं, किसी और के साथ इस तरीके की वारदात ना हो तो ज़रूर निश्चित तौर पर कुछ नज़ीरी सज़ा होनी चाहिए। यानी
ऐसी मिसाल बने कि कोई इस तरह का कुकर्म करने से पहले एक बार नहीं हज़ारों बार सोचे कि इस तरह के कदम को उठाने से पहले वो करे भी या ना करे। ऐसी सज़ा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। बहरहाल पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, अब अदलिया के ऊपर, जुडिशरी पर नज़र है कि इस तरह के बच्चों के साथ में जो लोग, ख़ास तौर से ऐसे दरिंदे जो वारदातों को अंजाम देते हैं, जो ऐसे बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा और बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो सिर्फ़ फांसी यानी सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, ताकि पूरे देश से इस तरह की जो वारदातें हैं वो जड़ से ही ख़त्म हो सकें। आप लोग सीलमपुर के बी ब्लॉक से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।